लोग अक्सर प्रश्न करते हैं कि आदमी को कहते हैं कामना ना करे, इससे बंधन बनते हैं। और दूसरा ये, अगर कामना नहीं होगी तो प्रयास नहीं होगा, प्रयास नहीं होगा तो उन्नति कैसे होगी। तो इसका बहुत सीधा सा फॉर्मूला है। आदमी ये मान करके ना चले कि हमें ऐसी परिस्थितियाँ ही चाहिए। परिस्थितियाँ भगवान ने जैसी दी हैं वो हमारे पूर्व प्रारब्धवश आई हैं या समाज की अकाट्य परिस्थितियों के नाते आई हैं, तो वो तो आई। अब जो इसमें आए हैं इनमें हम अच्छे से अच्छा करें, बस ये विचार कर ले। ये जो परिस्थितियाँ कैसी आएंगी इस पे हमारा कोई अधिकार नहीं है। वो जैसा कहा कि हमारे पूर्व प्रारब्धवश या सामाजिक अनिवार्य स्थितियों के हिसाब से वो आएंगी, लेकिन जो भी परिस्थितियाँ हैं अच्छी बुरी, उसमें हम क्या करें ये निर्णय हमारे हाथ में है। अच्छी परिस्थितियाँ हैं तो उनसे हम और बेहतर अच्छा करने की सोचें कि अहंकार में आके इतराने लगें, ये हमारे हाथ में है। और जो खराब परिस्थितियाँ आई हैं उसमें बैठ के रोएं या अपने पुरुषार्थ को निखार लें। तो कहते हैं कि उस जवाब किसी ने दिया था कि भगवान तुम्हें गहरे पानी में डुबोने के लिए नहीं ले जाता है, निखारने के लिए ले जाता है। गॉड डजंट ब्रिंग यू इनटू डीप वाटर्स नॉट टू ड्राउन बट टू क्लीन यू। तो ये मान करके चलो कि जो परिस्थितियाँ आ रही हैं वो हमारे परिष्कार के लिए आ रही हैं और उसके बगैर संभव भी नहीं है। वैसे देखो, कोच होता है, वो गेम्स खिलाता है, सबको बताता है, लेकिन जिस स्टूडेंट से उसे उम्मीद होती है अच्छा कर सकता है उसे जान करके खराब परिस्थितियों में खिलाता है। अब कर, इतना दौड़ के अब कर, वहाँ से पहले 4 चक्कर लगा, अब खेल। तो स्टेमिना बढ़ाना है। उसे लगता है कोई बाहर वाला देखे कि ये तो परेशान कर रहा है, परेशान नहीं कर रहा, वो जानता है कि इसमें कैपेसिटी है और फिर वो हम उसको करना शुरू करेंगे। तो ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं कि जो अपने प्रिय शिष्य को ऐसा किया करते थे। तो ये मान करके चले कि परिस्थितियाँ आई हैं वो तो हमारे अकाट्य प्रारब्धवश आई हैं या भगवान ने हमें निखारने के लिए इनको भेजा है ना। ये मान करके चले, बस अब कोई दिक्कत नहीं है। इनके अंदर हम अपनी महत्वाकांक्षा करें तो ईश्वर हमसे कुछ चाह रहा है। ये ध्यान रखें कि ईश्वर ने हमें मनुष्य बनाया है। ऐसा कोई काम ना करें जिसमें मनुष्यता पर प्रश्न चिन्ह लग जाए कि ये मनुष्य जो जीवन है इसको सर्वश्रेष्ठ जीवन कहा गया है ना। हमारे संस्कृत वांग में भी कहा है और इसमें अभी कुरान शरीफ वगैरह में भी कहा है। उन्होंने मनुष्य को अशरफुल मखलूक़ात कहा है। मखलूक माने संसार में श्रेष्ठ, अशरफ, जो अपने कहा है नर्तन समन कहन देही, कोई ये नहीं है। तो ये माना सब ने है। अब ये जो देह भगवान ने हमें दे दी है, इस पे भगवान ने जिस निमित्त बनाया है, तो भगवान की योजना पे हमारे कर्मों से प्रश्नवाचक चिन्ह न लाए, उससे बचना है और बाकी उसमें खूब अच्छा से अच्छा करो। तो उसमें ये आता है गीता में कि राग द्वेष वियक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरण। इंद्रियां हैं अपने उसमें चलेंगी। भगवान जो तुम्हें दे रहा है यथा लाभ संतोष, रामचरितमानस में कहा है, जो है वो ठीक है और हमारा अधिकार है उसको करने का। तो भगवान भेज रहा है, भगवान भेज रहा है, हम खा पी रहे हैं, उसमें क्या बात है। अच्छा अच्छा खाओ, अच्छा अच्छा पहनो। अब राजा जनक हैं, राजा हैं तो सिंहासन पे ही बैठेंगे, सोने का मुकुट पहनेंगे, उन पहनना है ना भाई, लेकिन उससे वो हटे नहीं, राग द्वेष नहीं है उनको, विदेह कहलाते। तो इतने पद पर रह कर के भी आदमी उससे डिस्कनेक्ट रह सकता है, उससे मोहग्रस्त नहीं होता। बहुत है, रामचंद्र सब कुछ करते हैं। सवेरे राज तिलक होना है उनके, उन्होंने कहा विदेशों में तो करते हैं तो लोग खूब मौज मजा करके शराब पीते हैं, लेकिन वशिष्ठ जी का राम करो सब संयम आयु,
सारे संयम करो, क्योंकि कल से तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली। प्रिपेयर योरसेल्फ। अरे साहब मस्ती के नाम की कोई चीज़ नहीं है, कर्तव्य नाम की चीज़ बड़ी है। कर्तव्य के अंतर्गत जो तुम्हें अच्छा मिलता है करो। हमें मिला है, हमारे कर्म के अनुसार आया है। अच्छा खाए खाओ, अच्छा पहनो और करो, है ना। लेकिन ये है कि ये तो मिलना ही चाहिए, वासना बन जाए। अरे अब ये नहीं मिला, हम क्या करें? नहीं मिला तो नहीं मिला। तो वो जो उन्होंने कहा ना कि वो रामचंद्र जी को तो राज्य मिलना था, उनकी एक मिनट भी मलिनता नहीं आई। उन्होंने कहा ये माता कौशल्या को नहीं पता है। तो उन्होंने बेटा सवेरे उनको प्रणाम करने गए, दशरथ जी को उनको पता, उन्हें पता नहीं था। सब तैयारी चल रही है, हवा तैयारी बिल्कुल ठीक तैयारी चल रही है। थोड़ा सा अंतर हो गया है। क्या है, हमारे पिता तो चक्रवर्ती है ना, तो उन्हें अयोध्या का राज भरत को दे दिया है और जंगल का राज्य हमें दे। पिताजी ने वही कानन राजी, जहाँ सब हाथ मोर बड़ काजू। मैं जानता हूँ मेरा बहुत काम है। वो तो माया तो उन्हीं की थी। सरस्वती आई और कर गई कि वहाँ नहीं आऊँगा तो इतने भक्तों को कहा है कि हम आएंगे, मिलेंगे कैसे, राक्षसों को मारेंगे कैसे, एक राम राज्य का बैकग्राउंड कैसे बनेगा, वो सब तो उसी पर निर्भर था। तो नृत्य कागर शीर कीर यो भूषण चीर शरीर तजो तजनीर जो काई। कागर पक्षी जो होता है पुराने पंख चढ़ा देता है, क्यों भूषण चीर ऐसे छोड़ दिए उन्होंने। और शरीर कैसा, शरीर लसो तजनीर जो काई, जैसे ये काई उतर गई है उनका शरीर, सुंदर लग रहा है। और उसमें है संग सदा में निभाई भरो, और ये दिन द्वय जो और हते पहनाई। अवध में ऐसे 2 दिन के लिए पहुनाई करने आए थे, अब चल रहे, कोई उन्हें अदरवाइज नहीं लिया। राजीव लोचन राम चले तज बाप को राज बटाऊ। किसी बाप शब्द इस्तेमाल किया, मेरे बाप का है, पिता फोर्स है। तज बाप को राज बटाऊ की तरह, यात्री की तरह ठहरे थे, चल दिए। हमारे यहाँ यही कहा है, ये तुम्हारा विराम है, यहाँ एक तुमने विराम दिया, आगे है रास्ता। तो हमारे शास्त्रों ने जीवन का लक्ष्य दिया है, मनुष्य को मनुष्यता की परिभाषा में प्रतिष्ठित करना है अपने आप। बस ये करोगे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, लेकिन उसमें जैसे कि आकांक्षा है तो बढ़ने का, बढ़ने का वो है। आकांक्षा की बात है ना, तो इसमें पढ़ो ना, जिस तुम्हें जो कर्तव्य भगवान ने स्वाभाविक ढंग से दिया है उसमें अपने करो। हम ऊँचे अच्छे से राज उठाएंगे, अच्छे से अच्छे राजा बनेंगे। जंगल में गए तो अच्छे अच्छे राजा बनेंगे। नहीं, लेकिन जैसे कि आकांक्षा है तो आगे बढ़ने का जोश है। आकांक्षा पूरी नहीं हुई तो चलिए मलिनता नहीं आई, लेकिन आकांक्षा है पूरी हो रही है तो महत्वाकांक्षा को कैसे पहचाने? देखिए, ये महत्वाकांक्षा बुरी नहीं है, ये सब महत्वाकांक्षा है। जो मैं पहले हूँ उससे अधिक महत्वपूर्ण बनूँ। महत्वाकांक्षा शब्द का लोग गलत उपयोग करते हैं। मैं मनुष्य हूँ और मेरे महत्व का मुझे मिलना चाहिए। मनुष्य का सम्मान, मनुष्य हूँ तो मनुष्य का मैं प्राणूंगा। तो जो हमें स्वाभाविक रूप से भगवान ने विधान के अंतर्गत दिया है उसमें संतोष करें और उसमें फिर जितनी हो सके प्रगति करें। अब आपको उन्होंने दे दिया कि ये तुम्हारा फील्ड है, अब उस फील्ड में तुम प्रगति करो। अरे उसको तो ये मिल गया, उसको तो ये मत करो। हर एक का अपना अपना कर्म, अपना अपना विधान, अपना अपना वो है। तो जो तुम्हें प्रकृति से स्वाभाविक ढंग से मिला है उसमें हाथ तुम्हारा खुला है। मैंने कहा ना, कर्तव्य कर्मण्यवाधिकार रस्ते। अच्छे में हम इतराएं, अहंकार बढ़ाएं कि अच्छे को और अच्छा बनाएं। खराब में हम रोएं कि इसे भगवान का चैलेंज मान करके या परीक्षा मान करके, है ना। ये तो कहते हैं कि खराब परिस्थिति मानो आइदर इज ट्रेनिंग और टेस्टिंग। या तो तुम्हें उसके लिए तैयार किया जा रहा है, किसी अच्छी स्थिति के लिए तुम्हें टेस्ट किया जा रहा है, परीक्षा में पास हो जाओ, खूब आनंद से रहोगे। महत्वाकांक्षा उसी फील्ड में रहो जो भगवान ने मिला है, उसी में अच्छे है। मुझे अगर भगवान ने कह दिया कि तुम क्रिकेट खेलोगे, अब तुम क्रिकेट में करो, हाय हम फुटबॉलर क्यों नहीं बने, अब परेशानी है ना। तुमने अगर व्यापार का कैरियर तो अच्छी व्यापारी, हाय हम अच्छी ऊँची नौकरी में नहीं गए, अब परेशानी हो जाएगी। तो जो तुम्हें स्वाभाविक ढंग से प्रकृति ने दे दिया है, ये है तुम्हारा फील्ड, उसी को चलाओ, चलो उसमें खूब चलो।
तो यही कहा राग द्वेष वियुक्त स्तु विषयानिंद्रिय। राग तो ये मिलना ही चाहिए, ये तो नहीं ही मिलना चाहिए, ये राग द्वेष है। जो आया उसमें बढ़िया से बढ़िया करे। विषयानिंद्रिय चलना है तो इंद्रियों को अपने अपने विषय में, जो तुम्हें मिला है खूब अच्छा खाओ, खूब अच्छा पहनो, लेकिन ये करोगे कल ये नहीं मिला तो नहीं मिला तो नहीं मिला, जो मिलेगा उससे कर लेंगे। ये है ना बात। तो ये जो है कि प्रारब्ध को बदलने की कोशिश मत करो, प्रारब्ध के अंदर जो उसमें अपना अच्छे से अच्छा करें, वो हम करेंगे, वो हमें करना चाहिए, कि वो तो हमारी मनुष्यता की सिद्धि का प्रश्न है। हम अच्छे मनुष्य बने कि नहीं बने, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए जो कहा कि राग देश वियुक्त स्तु विषयान इंद्रिय, राग देश छोड़ के विषय में इंद्रिय करो। भगवान ने जो दिया है खूब प्रेम से खाओ, ये क्यों नहीं मिला उसे, तो ये गड़बड़ हो जाएगी। हमें दिया, एंजॉय कर रहे, उन्होंने भेजा है, हम संसार को एंजॉय कर रहे हैं। बुलाएंगे चले जाएंगे, हाय अब कैसे जाएंगे, इनका अरे कुछ नहीं होगा। बड़े बड़े राजा महाराजा मर गए, कुछ नहीं होगा, मरने से कुछ हो जाएगा। यहीं मिला है, सब नंगे आए थे, हाथ खोल के जाने वाले नंगे आए थे, यहीं मिला है, यहीं छोड़ दो चले जाओ ना भाई, रात को ले जाएगा। ठीक है ना। तो ये भाव रखे तो ठीक है फिर।